माँ की आखिरी दुआ। हसन एक आम सा नौजवान था, मगर उसकी जिंदगी में एक चीज सबसे खास थी, इसकी माँ। गुर्बत के बावजूद माँ ने हमेशा उसके लिए हर मुमकिन सहूलत फराहम की। वो खुद फाके करती मगर हसन को कभी भूखा ना सोने देती। जब हसन बड़ा हुआ तो इसे लगा कि इसकी माँ पुरानी सोच की है और वो इसकी तरक्की में रुकावट है। वो एक अच्छी नौकरी के ख्वाब देखता था, एक बड़ा घर, कीमती गाड़ी, मगर इसे लगता था कि माँ की दुआएं और नसीहतें सिर्फ वक्त का ज़िया है। एक दिन हसन को एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। वो खुशी से झूम उठा, मगर माँ ने कहा, बेटा, कामयाबी सिर्फ पैसे में नहीं बल्कि सुकून और दुआओं में भी है। हसन ने मुस्कुराते हुए सर हिला दिया, मगर दिल में इसकी बात को नज़रअंदाज कर दिया। नौकरी के बाद हसन की मसरूफियात बढ़ गईं। वो दोस्तों में ज्यादा वक्त गुजारने लगा, माँ से बात करने का वक्त ना मिलता। माँ अक्सर दरवाजे पर खड़ी उसके आने का इंतजार करती, मगर वो जल्दी में होता। एक दिन माँ बीमार पड़ गई। इसने हसन को बुलाया, मगर वो मसरूफ था। उम्मीद में मीटिंग में हूँ, बाद में बात करता हूँ, ये कहकर उसने फोन रख दिया। वो नहीं जानता था कि ये इसकी माँ की आखिरी कॉल थी। जब वो रात को घर पहुंचा तो मोहल्ले की औरतें रोती नजर आईं। इसके कदमों के नीचे से जमीन निकल गई जब इसे बताया गया कि इसकी माँ दुनिया छोड़ चुकी है। इसका दिल धड़कना भूल गया। कमरे में दाखिल हुआ, माँ का बिस्तर खाली था। तकिए के नीचे एक खत रखा था जिस पर लिखा था, बेटा, मैं जानती थी कि तो बहुत मसरूफ हो गया है, मगर ये भी जानती हूँ कि ताब मुझे बहुत चाहता है। मैं हमेशा तेरी कामयाबी के लिए दुआ करती रहूंगी, चाहे इस दुनिया में ना भी रहूं। अल्लाह तुझे हमेशा खुश रखे। हसन ने खत को सीने से लगा लिया और बेइख्तियार रोने लगा। आज इसे एहसास हुआ कि जिस मोहब्बत को वो मामूली समझता था वही उसकी सबसे बड़ी दौलत थी। मगर अब वो मोहब्बत हमेशा के लिए छिन चुकी थी।